नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊँ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 32 है। अगर इससे पहले वाले पार्ट आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखेंगे, सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी मैथ कमजोर है या फिर आप अपनी मैथ को बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको इस तरह से क्वेश्चन सिखाए गए हैं कि हम 4 से 5 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन नंबर पहला है। आपसे कह रहा है 6% वार्षिक ब्याज दर से 2500 पर 2 साल 3 महीने में मिलने वाला ब्याज कितना होगा, आपको यह बताना है। तो देखिए, मैं जानता हूँ कि इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से हर कोई बना लेगा, ठीक है। कोई कम टाइम में बनाएगा, कोई ज़्यादा टाइम में बनाएगा, लेकिन जो सबसे कम टाइम में बनाएगा भाई औरों से अलग हो जाएगा। जैसे तो हम शॉर्ट तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। देखिए, यहाँ लिखा है 6%, यहाँ 6% लिखा है, तो हम यहाँ 6 को हम तोड़ सकते हैं दो भागों में। 6 को तोड़ सकते हैं दो भागों में। एक होता है 2 × 3, 2×3=6 होता है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे 2 से। देखिए, जो संख्या जिस जिस संख्या का इकाई अंक अगर सम होगी तो वह संख्या 2 से भाग होगी। जैसे यहाँ क्या है 5 है इकाई अंक, ये सम संख्या नहीं है तो ये हमारी 2 से ऑप्शन नहीं जाएगा। देखिए, यहाँ 5 है, ये भी संख्या सम संख्या नहीं है तो ये भी हमारा 2 से भाग नहीं जाएगा। और देखिए, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यानी कि ये संख्या 2 से जा सकती है। तो अब हम चेक करेंगे 3 से चेक करेंगे। तो हमको पता है कि सभी अंकों का योग अगर 3 से जाता है तो संख्या भी 3 से चली जाएगी, 3 से भाग होगी। तो देखिए 4 2 6, यह 3 से जा रहा है, और 3 ये 6 से वो सॉरी 3 से जा रहा है, और ये 5, ये 5 3 से नहीं कटता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस एग्जाम में आपको इतना करना है, आपका आंसर निकल आएगा सेकंडों में, आपका आंसर निकल आएगा। मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। तो देखिए, इसे भी हम चेक करना चाहें तो कैसे चेक करेंगे। देखिए 3 और 3 6, 6 और ये देखिए ये 3 से चला जाएगा, ठीक है। 7 और 5 12 होता है, यानी कि ये भी 3 से जा रहा है। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है केशव और विपुल की जो आयु का अनुपात है वो क्या है, 9:10 है। तो 12 बरस बाद उनकी आयु का अनुपात जो होगा वो 13:14 हो जाएगा। तो केशव की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आपसे पूछ रहा है केशव की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहले क्या है केशव है, फिर क्या है विपुल है। तो जो पहला जो अनुपात होगा वो किसका होगा, केशव का होगा। और जो दूसरा है 10, ये किसका होगा, विपुल। तो हमसे पूछ रहा है केशव का। जब हमसे केशव की पूछ रहा है तो केशव देखिए पहले है तो केशव का अनुपात होगा पहला। जब यहाँ कुछ नहीं दिया गया हो, ठीक है, तो इसे ही हम वर्तमान अनुपात मानते हैं। तो हमसे पूछ रहा है केशव की वर्तमान आयु, तो जो ऑप्शन 9 का मल्टीपल होगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए 27 30 से 27 9 से जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो सकता है। 30 हमारा 9 से नहीं जाता, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। 42 हमारा 9 से नहीं जाता, ये नहीं होगा। 39 हमारा 9 से नहीं जाता, ये नहीं होगा। हमारा राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा आंसर हो गया। अब मान लिया आपको कल को 2 ऑप्शन मिल गए 9 से कटने वाले, तो क्या करेंगे आप। जब आपको 2 ऑप्शन मिल जाए 9 से कटने वाले तो क्या करना है आपको। देखिए, तो उसमें आपसे आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 12 बरस बाद उनकी आयु का अनुपात 13:14 हो जाता है, यानी कि अब केशव की आयु का अनुपात कितना होगा, अब 13 हो जाएगा। कब होगा, जब 12 वर्ष बाद। तो हम 27 में 12 जोड़ देंगे, यानी कि 27 में 12 जोड़ेंगे, 27 + 12 कर देंगे तो ये बनेगा 39, 39 बनेगा। अब अनुपात क्या हो गया केशव का, अब अनुपात हो गया 13 से। और 13 से ये 39 जाता है क्या, बिल्कुल जाता है। 13 3 39 होता है, यानी कि पूरा पूरा कट रहा है। तो भी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है। देखिए, ये दोबारा ये तब आपको चेक करना है जब आपको 9 से पहले से कटने वाले 2 ऑप्शन मिले, तब आपको ऐसे करना है। अगर नहीं मिले तो पहले से ही आपका आंसर निकला है तो पहले से ही हो जाएगा आपका। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना आप। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में अगर आपसे कह रहा है कि 2/3, 4/9, 8/15 और 10/21 का महत्वपूर्ण समावर्तक यानी कि एचसीएफ ज्ञात करो। देखिए, जब आपसे एचसीएफ हो जाता है तो इसका मतलब एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा फैक्टर जो सब में कॉमन हो। और देखिए, जब भी हमसे इस तरह का क्वेश्चन मिले आपको रेशियो में आपको आंसर निकालना पड़े,
तो आप कैसे निकालेंगे? जैसे जो हमसे पूछा जाएगा, यहाँ पूछ रहा है हमसे महत्वपूर्ण समावर्तक, यानी कि ऐसे पूछ रहा है, तो जो ऊपर वाले भिन्न है, यानी कि जो ऊपर वाली संख्याएं हैं 2, 4, 8, 10, इनका क्या निकालना है? आपको निकालना है एचसीएफ। और जो नीचे वाली संख्या है इनका क्या निकालना है? आपको एलसीएम निकालना है। इस तरह से ये क्वेश्चन होते हैं। देखिए हमेशा याद रखना, हाँ, आप हमेशा ये सोचना कि अपनी बात क्या है। हर आदमी चाहता है कि मैं अपनी बात पहले रखूं। मतलब आप किसी काम के लिए गए, ठीक है, वहां बहुत सारी भीड़ लगी है, तो आप यही चाहते हैं कि मेरा काम पहले हो जाए। तो यही याद याद रखना, इस तरह से आप याद रखना कि जो आपसे पूछे जाए इस तरह के क्वेश्चन में, उसे आप पहले निकालना, उसे आप पहले निकालना, पहली वाली संख्या को निकालना एचसीएफ। अगर आपसे एलसीएम पूछा जाए तो पहली वाली संख्या को निकालना एलसीएम, ठीक है। यहाँ पूछा जा रहा है आपसे एचसीएफ, तो आप पहली वाली संख्या को निकालेंगे एचसीएफ। तो देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 है। सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 है। और देखिए 2 4 में भी है, 2 8 में भी है, 2 10 में भी है। तो हमारा जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 2, यानी कि ऊपर जो आएगा 2। तो 2 देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर डी में ही हमारा ऊपर दिए 2 दिया गया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हमें आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है, बस ऐसा ही करना है। और आपके 2 जगह ऊपर होता, मान लो यहाँ भी 2 ऊपर होता, यहाँ तो देखिए सेम ही है ऑप्शन। देखिए इस तरह से आपका राइट आंसर निकला है। और नीचे निकालेंगे एलसीएम। जब इन संख्या को एलसीएम लेंगे तो एलसीएम भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा है 9, और 9 से कटने वाली संख्या नीचे देख लीजिए, देखिए 5 3 8 और 1 9, यानी कि 9 से जाता है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें वैसे ही आंसर मिल गया है, ठीक है। क्यों? ऊपर वाली संख्या को जो हम एचसीएफ निकालना है तो हमें 2 मिल जा रहा है, 2 खाली यहीं दिया गया है और कहीं नहीं दिया गया है। इनकी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बस आपको एग्जाम में इतना करना है, ना कि नॉर्मल स्टूडेंट की तरह पूरा क्वेश्चन को हल करने बैठना। पूरे क्वेश्चन बेटा हल करने बैठ गए ना तो आप एग्जाम नहीं निकाल सकते कभी भी, ये ध्यान रखना मेरा। क्योंकि मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीके से सिखा रहा हूँ, आप इन्हीं शॉर्ट तरीकों को अपनाना, फिर आप एग्जाम देने जाना, आप देखना कितनी आसानी से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ये दिया गया आपको 10 404, इसका आपसे पूछ रहा है वर्गमूल कितना होगा, वर्गमूल कितना होगा। तो देखिए वर्गमूल अगर हमसे लगातार पढ़ना है तो मैंने आपको वर्गमूल निकालने की ट्रिक बहुत आसानी से सिखाई है। तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट से 2 संख्याओं का जोड़ा बनाना, लास्ट से 2 का बनाना, और बाद में जितनी संख्या बने उनका जोड़ा बना देना। तो देखिए जो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, जो 4 किसके स्क्वायर में आता है? 4 एक तो 2 के स्क्वायर में आता है, और 4 क्या होता है? एक 8 के स्क्वायर में आता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 8 का स्क्वायर होता है 8 बटे 64, यानी कि 4। तो जो हमारा आंसर होगा उसका इकाई अंक या तो 2 होगा या 8 होगा, या 2 होगा या 8 होगा। तो देखिए 2 तो यहाँ पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो सकता है हमारा आंसर। और ऑप्शन नंबर डी में यहाँ 8 दिया गया है, सी में 8 दिया गया है, यानी कि सी तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, यानी 2 आंसर तो कट जाएंगे, ये तो कट जाएंगे हमारे। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा? तो देखिए अब जो हम यहाँ से हमारा निकला 2, यहाँ से हमें 2 मिल गया, ठीक है। अगर 8 और होता, ठीक है, और किसी इस तरह से दिया होता तो वो हम उसे चेक करते, लेकिन हमारा आंसर ही मिल गया। अगर आप आगे भी चेक करना चाहते तो देखिए यहाँ यह है 104 है। अब इससे जस्ट पहले देखिए इसका किसका स्क्वायर आता है, इससे पहले किसका स्क्वायर आता है? इससे पहले आता है 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है 100। तो जो आपका राइट आंसर बनेगा वो 10, यानी कि 102 बन जाएगा। यही ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही हमारा राइट आंसर होगा। एग्जाम में आपको इसी तरह से चेक करना है। देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख के बहुत सारे लोग घबरा जाएंगे, ठीक है, कि इतनी बड़ी संख्या लिखी हम कैसे निकालेंगे। लेकिन इसको भी हम आंसर 3 से 4 सेकंड में निकाल लें। आपसे कह रहा है 25 छात्रों का वजन केजी में निम्नलिखित है। तो देखिए हम स्टार्टिंग में, देखिए सब में क्या है, स्टार्टिंग से सब में 5 5, यानी कि सब में स्टार्टिंग में 5 अंक दिया गया है। यहाँ सब में देखिए 5 अंक दिया गया है। तो आपसे पूछा दिए गए आंकड़ों का परास, ये जो परास होता है उसे कहते हैं रेंज। रेंज मतलब इसका मतलब क्या होता है? हम सबसे छोटी संख्या लेते हैं और सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, उसका निकालते हैं अंतर। अंतर निकालते हैं, देखिए सभी जो हमारे संख्याएं हैं वो 5 से स्टार्ट हो रही हैं। तो हमारी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? वो होगी 50। सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 50, क्योंकि सारे 5 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? वो होगी 59, ये हो जाएगी। अब हम इनका लेंगे अंतर, इनकी 50 और 59 का जब अंतर निकालेंगे तो अंतर आएगा हमारा 9, 9 आ जाएगा। यानी कि जो इसका परास होगा, परास होगा वो होगा 9, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया।
देखिए हमने सेकंड में आंसर निकाल लिया इसका, ठीक है। बस हम हमें अपना थोड़ा दिमाग लगाना है, तो क्वेश्चन का आंसर सेकंडों में लिख लेगा। हम बिल्कुल एक साधारण बच्चे की तरह क्वेश्चन करते रहेंगे तो हम इस तरह के क्वेश्चनों में फंस जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है एक मिश्र धातु एल्युमिनियम और निकेल को 3:4 के अनुपात में मिलाकर बनाई जाती है। इसे बनाने के लिए 36 केजी एल्युमिनियम, और तो आपसे पूछा है जो यहाँ पर ही आएगी निकेल, यानी केजी निकेल पिघलाना होगा। तो आपसे यहाँ पूछा है निकेल, यहाँ आपको निकेल बताना है कि कितनी केजी निकेल को पिघलाना होगा। तो देखिए पहले दिया गया है एल्युमिनियम और बाद में दिया गया निकेल, यानी कि पहला जो अनुपात है वो क्या है, एल्युमिनियम का, और दूसरा जो अनुपात है वो किसका है, निकेल का है। तो हम 4 का मल्टीपल देखेंगे कौन सा ऑप्शन 4 से जाता है। तो ये 32 4 से जाता है और ये 48 4 से जाता है, यानी कि 2 ऑप्शन तो कट जाएंगे हमारे, 2 ऑप्शन कट गए। अब हम कैसे चेक करेंगे। देखिए यहाँ जो अनुपात है ये किसका है, एल्यूमिनियम का, और यहाँ एल्यूमिनियम दिया है 36 केजी। तो हम 3 से भाग देंगे 36 में, इनकी 36 को भाग जब देंगे 3 से तो ये जाएगा 12 बार में, 12 3 होता है 36। अब क्या करना है, जो 12 आया 12 से क्या करना है, हम 4 को गुणा कर देंगे, इंटू 12 इंटू 4 करेंगे तो बनेगा 12 चौक 48। यही हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको इस तरह से तब करना है जब आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, क्योंकि हमें यहाँ 2 ऑप्शन मिले तो हमें इस तरह से करना है, नहीं तो आपको पहले वाला तरीका अपनाना है, आपको एक ऑप्शन मिलता है तब। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ईशान कमल से 2 गुना अच्छा श्रमिक है। जब देखिए 2 गुना की बात आ रही है, यहाँ ईशान और कमल, ईशान को लिख दिया हमने ई से और कमल को लिख दिया के से। क्या है, ईशान कमल से 2 गुना सक्षम अच्छा है, मतलब ये 2 होगी तो ये 1 हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वे एक साथ दोनों एक साथ कार्य करते हैं 29 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो आपसे कह रहा है केवल कमल इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए 29 दिन लगाते हैं दोनों, और दोनों की क्षमता का जो अनुपात है वो है 2 और 1। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी 29 इंटू 3 करेंगे, और हमसे पूछ रहा है किसकी, कमल की। तो कमल का अनुपात कितना है, 1 है, तो हम 1 से इसे भाग दे देंगे। तो इसे जब 1 से भाग देंगे तो गुणा करेंगे 29 और 3 की, 29 3 87, और 1 से भाग देंगे तो 87 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 87 कहाँ थी, ये दिया है ऑप्शन नंबर सी में, यही हमारा राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि पहली संख्या से 8 घटाया जाता है और दूसरी संख्या से 6 घटाया जाता है तो ये अनुपात 5:4 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए संख्याएं जो होंगी हमारी वो 3:2 में होंगी। संख्याएं क्या होंगी, 3:2 में होंगी। पहले देखिए तो यहाँ होगा ये 8 दूनी 16 और 8 3 24, यानी कि पहले वाला आंसर हो सकता है हमारा। यहाँ तो दिया ही गया है 3:2, और यहाँ दिया है 2:3, यानी कि ये वाला आंसर नहीं होगा हमारा। और इसे काटेंगे हम तो 8 3 24 और 8 दूनी 16, तो ये भी 3:2 नहीं बन रहा है, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन बन रहे हैं हमारे पास में, तो फिर आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हमसे कह रहा है, क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है कि यदि पहली संख्या से 8 घटाया जाता है और दूसरी संख्या से 6 घटाया जाता है, तो देखिए जो पहली संख्या से क्या घटाता है, 8 घटाता है, तो हम पहली संख्या से 8 घटाएं और इसमें से 24 में से 8 घटाएं तो बचेगा 16, 16 बचेगा। और जो अनुपात है इनका वो क्या हो जा रहा है, 5:4 हो जाता है, यानी कि पहले को भाग देंगे 5 से, तो 5 से देखिए 16 कटता है, नहीं कटता, यानी कि ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यही हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। देखिए मैंने आपको बहुत शानदार तरीके से सिखाया क्वेश्चन को। देखिए अगर हम फिर आगे चेक करते तो करते हम दूसरी संख्या, काम से देखिए दूसरी संख्या 6 घटाया जाता है तो उसका अनुपात क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर इसमें से हम 6 घटाएंगे, 16 में से 6 घटाएंगे तो बचेगी 10, और 10 के 4 से जाता है, नहीं जाता, तो ये तो ऑप्शन नंबर ए भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए आपको ये तरीका नहीं आ रहा है तो बेसिक तरीके से आप क्वेश्चन कैसे करेंगे, बेसिक तरीका आप इसको सीख लो। बेसिक तरीके से क्या करेंगे, आप पहले लिखेंगे 2:3, सॉरी 3:2 लिखेंगे, 3:2 लिख दिया।
अब इनमें से कह रहा है कि पहली संख्या से 8 घटा जाता है, पहली से आप 8 घटा लो, इनकी पहली से आपने 8 घटाया, और आगे कह रहा है दूसरी से 6 घटाया जाता है, यानी दूसरी से आप 6 घटा दो। तो फिर ये अनुपात क्या हो जाता है, ये अनुपात हो जाता है आपका 5:4 हो जाता है, यानी कि 5:4 हो जाता है, 5:4 हो जाता है। तो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन को, अब तिरछा गुणा करेंगे इसके साथ में, 4 का 3 के साथ में, 4 3 12 और 5 दूनी 10, इनका ले लेंगे अंतर, 4 3 12, 5 दूनी 10, इनका अंतर आएगा 2, यानी कि 2 बराबर आपका दिया जाएगा। अब आपको करना क्या है, जब यहाँ भी घटाया जा रहा है यहाँ भी घटाया जा रहा है, तो क्या करेंगे, हम लेंगे इनका अंतर, या यहाँ भी प्लस होता यहाँ भी प्लस होता तभी हम अंतर लेते, और एक जगह प्लस होता और एक जगह माइनस होता, यानी आपसे कहता है पहले घटाया जाता है, फिर उसमें एक एक पहली संख्या में घटाया जाता है या दूसरी में जोड़ा जाता है, ये आपसे कहता है कि पहले में जोड़ा जाता है दूसरी में घटाया जाता है। तो ये करते हैं हम उन दोनों को जोड़ते हैं, जब भी हमें माइनस प्लस मिले तो हमें जोड़ना है, और प्लस प्लस मिले तो घटाना है, माइनस माइनस मिले तो घटाना है। अब ये करेंगे हम, देखिए इनका ले लेंगे अंतर, इनका अंतर ले लेंगे 5 4 का, तो इनका अंतर आएगा 1, और इनका अंतर ले लेंगे, इनका अंतर लेंगे 8 और 6 का, तो इनका अंतर आ जाएगा 2, इनके 2 को 1 से गुणा कर देंगे, तो ये 2 एकम 2 जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 बराबर आया 2, तो 1 बराबर कितना है, यानी कि 2 से 2 क्या बार कटेगा, 2 एकम 2, यानी कि जो आ जाएगा 1 बार कट जाएगा, जो हमारा आया वो आया 1। हमारी संख्या का अनुपात कितना था 3:2 था, तो हम 1 से गुणा करेंगे 3 को तो 3 ही 3 आएगा, 1 से गुणा करेंगे 3 को 3 आएगा, 2 को गुणा करेंगे 1 से तो 2 ही आएगा, यानी कि जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर देखिए ऐसे आपको तब करना है क्वेश्चन जब आपको कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, आपसे ऑप्शन से नहीं कटे तो आपको ऐसे करना है। मैंने ये भी आपको बहुत शॉर्ट तरीका सिखाया है क्वेश्चन करने का। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सरल करें, आपको सरल करना है। देखिए कैसे करना है, ये 9 है, 9 को तोड़ सकते हैं हम, सॉरी ये 18 है, 18 को तोड़ सकते हैं हम 9 इंटू 2 में, 9 इंटू 2 में। अब रूट के अंदर से जो 3 निकलेगा, रूट के अंदर से 3 निकलेगा, वो सॉरी ये 9 है, 9 में से 3 बाहर निकल आएगा, और 3 क्या होगा इसमें गुणा हो जाएगा, 4 दूनी, यहाँ ये 9 से बाहर निकल आएगा 3, क्योंकि ये रूट के अंदर है, तो ये 3 का और 4 का गुणा हो जाएगा, 4 3 12, और रूट के अंदर आ जाएगा 2, यानी कि 2, रूट के अंदर 2 हो जाएगा। अब ये प्लस लगा दो आप, प्लस, अब ये 32 है, 32 को हम तोड़ सकते हैं 16 इंटू 2 में, और 16 से बाहर क्या निकलेगा, 4 बाहर निकलेगा, अब 16 से 4 बाहर निकलेगा तो 4 की और 7 ही गुणा करिए, 4 की और 7 ही गुणा करेंगे, 7 चौक 28, यानी कि आपका 28 होगा, और रूट के अंदर ये 2 बचेगा, रूट 2। अब आपको आगे भी इसी तरह से करना है, जैसे आपका यहाँ अब लगाया माइनस, माइनस, अब क्या है, ये रूट के अंदर क्या है 50 है, 50 को हम कर लिख सकते हैं 25 इंटू 2, और 25 से बाहर क्या निकल सकता है, 5 बाहर निकल आया, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर 25 होता है, और यहाँ 4 का स्क्वायर 16 था, और यहाँ क्या था 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 5 बाहर निकला, और तो आप क्या करेंगे इस 5 का और 2 का गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, 10 हो जाएगा, और रूट के अंदर आ जाएगा ये 2, 2 रह जाएगा। देखिए अब हम जोड़ेंगे 12 को और 28 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30, और 30 में से 10 बाहर, सॉरी 12 और 28 को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 40, 12 28 हो जाएगा 40, और 40 में से हम 10 बाहर, 10 है माइनस का, तो 40 में से 10 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 30, 30 बचेगा, और रूट देखिए सबके अंदर है, रूट यहाँ भी है, रूट यहाँ भी है, रूट 2 यहाँ भी है, तो ये रूट 2 ही हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा 30√2, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन में तो कह रहा है यदि थीटा एक न्यून कोण है तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, तो 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए साइन साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कब होता है, कब ये बराबर होते हैं, जब इनका मान 45 डिग्री होता है, जब इनका मान 45 डिग्री होता है तो ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं 45 डिग्री पे, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा 45 डिग्री पे बराबर होते हैं। तो हमने हमारा थीटा बराबर आ गया 45 डिग्री, थीटा बराबर आ गया 45 डिग्री, तो ये हम थीटा का मान यहाँ रखेंगे, अब तो हम इसमें मान रखें तो ये जाएगा 2, देखिए
यहाँ इसमें रखेंगे कॉट यहाँ, और कॉट 45 का मान होता है 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होता है, और 1 का और 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 का 2, ये प्लस। अब देखिए यहाँ मान रखेंगे साइन स्क्वायर में थीटा का, और साइन 45 का मान होता है 1/√2 होता है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस ये हो जाएगा, और 1 ये लगा देंगे। अब इसे हल कर लो आप, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 और फिर 2 इधर हो जाएगा, 2 एकम 2। देखिए ये इधर इधर गुणा करेंगे इसकी, देखिए ऐसे देखिए, या तो आप इनका एलसीएम लेके कर लो। जब एलसीएम लेके करेंगे तो देखिए यहाँ भी क्या होगा, एलसीएम जब इनका एलसीएम आएगा 2, तो 2 से गुणा करेंगे, 2 इसमें भी करेंगे और 2 से गुणा इसमें भी करेंगे, तो इसे हल करेंगे हम तो ये आएगा देखिए 4 और 1 5, यानी कि 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2, और बटे में होगा 2। इससे आगे आगे करेंगे, 5 में से 2 जाएगा तो ये 3 और बटे 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा 3/2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। ये थे हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।